बॉडी को चूर चूर कर देने वाला प्रेशर, जहरीला एटमॉस्फेयर, बर्दाश्त के बाहर दर्जा हरारत। अगर आप सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं तो आपको इन हालातों का सामना करना होगा। लेकिन आपके सामने इसके अलावा कौन से एनवायरमेंटल खतरे होंगे, कौन से प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा महफूज होंगे और कौन से प्लैनेट्स सबसे ज़्यादा खतरनाक, और इनमें से किसी में भी आप कितने लंबे अरसे तक जिंदा रह सकेंगे। क्या हो अगर आप सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पर एक दिन गुजारें। इससे पहले कि आप सोलर सिस्टम के अपने सफ़र का आगाज करें, आपको पानी की एक बोतल रख लेनी चाहिए। ज़मीन एक वाहिद सैयारा है जिसे अपने सरफेस पर लिक्विड की एक जैसी मौजूदगी के लिए माना जाता है। अगर आप ठीक ठाक मिकदार में पानी रख लें तो कहीं पर भी कुछ दिन के लिए तो जिंदा रह ही सकते हैं, है ना? माफ़ी चाहूँगा, आपके लिए एक बुरी खबर है। चलिए मरकरी के सफ़र के साथ आगाज़ करते हैं। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट, ये पथरीला गढ़ों से भरा प्लैनेट चांद से बस थोड़ा ही बड़ा है और ये सूरज के काफ़ी नज़दीक है, सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर। अब हालांकि मरकरी पर एक दिन ज़मीन के 59 दिनों के बराबर है, पर आपका सफ़र इसके आसपास भी ख़त्म नहीं होगा। इसके आहिस्ता घूमने की वजह से आप उस हिस्से में लैंड हो जाएंगे जहां धूप होगी। यहाँ का दर्जा हरारत 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा होगा, या शायद आपको अंधेरे हिस्से में उतरने की कोशिश करनी चाहिए जहां दर्जा हरारत -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप बीच में एक आरामदेह जगह पर उतरें, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटाशियम ही है। यहाँ ज़्यादा वक्त तक सांस लेना मुश्किल होने वाला है। इस बीच की जगह पर भी काफ़ी चांसेस हैं कि आप 2 मिनट से ज़्यादा जिंदा ना रह सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सूरज से दूसरे सितारे यानी वीनस पर एक दिन कैसा होगा। आपको यहाँ गर्मी से भरे वेलकम की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के सरफेस का दर्जा हरारत 475 डिग्री सेल्सियस जितना होगा और वीनस में एक दिन ज़मीन के 243 दिनों के बराबर होता है। अगर आपके पास एक नामुमकिन सा तेज़ स्पेस क्राफ्ट न हो तो आप इसके ज़्यादा करीब नहीं जा पाएंगे, और अगर आप पहुँचते भी हैं तो ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएंगे। वीनस का एटमॉस्फेयर मोटा और जहरीला है, जिसमें ज़मीन के एटमॉस्फेयर के मुकाबले 1,54,000 गुना ज़्यादा कार्बन मौजूद है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड के पीले बादलों से ढका हुआ है। आप कह सकते हैं कि वीनस का एटमॉस्फेयर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जहरीले माहौल और जला देने वाली गर्मी के बीच आप वीनस पर एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अब मार्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आप साफ हवा के लिए थोड़ा वक्त यहाँ ज़मीन पर गुजारने के लिए रुकना नहीं चाहते तो मार्स पर आपको दिन को लेकर थोड़ा सुकून मिलेगा, जो कि 24 घंटों से थोड़ा ही ज़्यादा लंबा होगा। पर जिस चीज़ में आराम नहीं मिलेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन और पानी की भाप से बना एटमॉस्फेयर। मार्स का सरफेस ठंडा होता है, जहाँ औसत दर्जा हरारत -62 जितना होता है। सरफेस के ठंडे दर्जा हरारत और सांस न लेने वाली हवा को मिलाइए और आप भी कुछ मिनट तक जिंदा रहने के बाद जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगले सितारे पर आप सरफेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गैस के गोले जुपिटर में कोई सरफेस है ही नहीं। ये सितारा सोलर सिस्टम के बाकी सितारों के कुल वजन का 2 गुना है, और इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादा अहम हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया और पानी के ठंडे हवाओं वाले बादल हैं। जुपिटर भारी हो सकता है और ये घूमता काफी तेज है। यहाँ का एक दिन जमीन के सिर्फ 10 घंटों के बराबर होता है, और क्योंकि ये इतना तेज है जुपिटर के एटमॉस्फेयर में तेज आंधियां आती रहती हैं, और ऊपर से ग्रेट रेड स्पॉट जो असल में जमीन से बड़ा एक तूफान है। अगर आप इस सितारे में गिर जाते हैं तो आप 49 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और जैसे जैसे
जैसे आप गिरना जारी रखेंगे, एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता अपना सुकून खोता जाएगा। आपको ऐसा लग सकता है कि आप लगातार एक दीवार से टकराते जा रहे हैं। अगर आप 692 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं तो आप पाएंगे यहाँ के प्रेशर के लेवल्स जमीन की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा है। अगर ये प्रेशर आपकी जान नहीं लेता तो यहाँ का दर्जा हरारत जो कि -145 डिग्री सेल्सियस जितना है वो जरूर आपकी जान ले लेगा। आप एक सेकंड के लिए भी जुपिटर पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। वाह! अब अगर आप सैटर्न की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपको दूसरा बिना सरफेस वाला गैस का गोला मिलेगा और जुपिटर की तरह यहाँ एक दिन 10.7 घंटों के बराबर होगा। यहाँ आपको जानलेवा तेज आंधियों का सामना करना होगा जो कि 1800 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही होंगी। हाइड्रोजन और हीलियम से भरे सांस न लेने लायक एटमॉस्फेयर की वजह से सैटर्न पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। शायद इसके चांदों में से किसी एक पर किस्मत आजमाना ज्यादा बेहतर होगा। टाइटन और इंसेलेटर्स, इन दो चांदों पर समंदर मौजूद हैं जिनके मुताबिक थ्योरी के हिसाब से जिंदगी वजूद में आ सकती है। ठीक है, तो अब सोलर सिस्टम के पहले बर्फ के गोले की तरफ चलते हैं। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि यहाँ भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन वाला एटमॉस्फेयर है जिसमें सांस नहीं ली जा सकती। इससे इस प्लेनेट को अपनी पहचान को अलग करने वाला नीला हरा रंग और सड़े हुए अंडे जैसी बदबू मिलती है। यूरेनस में कुछ अलग तरह के खतरे भी हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना होगा, जैसा कि एक्स रेज की पुरस्कार लिपटें और हीरों की जानलेवा बारिश। आपने ठीक सुना, एटमॉस्फेयर से बरसते हुए ज्यादा कंप्रेस किए हुए कार्बन एटम्स के हीरे। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इस प्लेनेट का ज्यादा दबाव आपको 1 सेकंड से भी कम वक्त में मार देगा। और अब आखिरी सैयारे नेपच्यून की बारी। एक अंधेरा ठंडा सैयारा जहां 2000 किलोमीटर फी घंटा से आंधियां चलती हों, एक जंगी जहाज की स्पीड से भी ज्यादा तेज होंगी। तो अगर ये दबाव आपकी जान नहीं लेता तो सुपरसोनिक आंधियां जरूर ले लेंगी। नेपच्यून पर एक दिन जमीन के 16 घंटों के बराबर होगा, लेकिन आपकी जिंदगी वहां 1 सेकंड की भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा हिसाब। अगर ये बात अब तक साफ न हुई हो तो फिर से बता दूं कि जमीन एक वाहिद सैयारा है जहां आप जाना चाहेंगे। कहीं भी और जाने पर आप तेज दबाव और जहरीले गैसों की तरफ जा रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।